दोस्तों, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के रिटायर्ड कर्मचारियों यानी कि पेंशनर्स के 59 महीने के लंबित एरियर्स राशि की मांग तेज हो गई है। इसलिए आज के वीडियो में हम इसी महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश साहू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के अंदर 6वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2006 से लागू किया गया था। हालांकि दोस्तों, इसका वास्तविक लाभ 1 सितंबर 2008 से दिया गया। इसलिए छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों के कर्मचारियों को 1 जनवरी 2006 से 31 अगस्त 2008 तक के 32 महीनों के एरियर्स राशि का अलग अलग किस्तों में भुगतान किया गया था। लेकिन धारा 49 का बहाना बनाकर दोनों राज्यों के पेंशनर्स को 32 महीनों के एरियर्स राशि को रोक दिया गया था। इसके बाद 7वें वेतन आयोग को दोनों राज्यों में 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया था, लेकिन इसका वास्तविक लाभ 1 अप्रैल 2018 से दिया गया। इसलिए यहाँ पर भी दोनों राज्यों के कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से 31 मार्च 2018 तक के 27 महीनों के एरियर्स राशि का भुगतान किया गया था। और फिर से धारा 49 के आपसी सहमति का बहाना बनाकर दोनों राज्यों के पेंशनर्स के 27 महीने के एरियर्स राशि को दबा दिया गया था। यानी कि दोस्तों, धारा 49 के आपसी सहमति का बहाना बनाकर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के पेंशनर्स के 1 जनवरी 2006 से पहले रिटायर्ड कर्मचारियों और 1 जनवरी 2016 से पहले रिटायर्ड कर्मचारियों का 6वें वेतनमान के 32 महीने और 7वें वेतनमान के 27 महीने यानी कुल मिलाकर 59 महीने के एरियर्स राशि को रोक दिया गया था, जिसको लेकर दोनों राज्यों के पेंशनर संगठनों की तरफ से हर स्तर पर प्रयास किया गया है, लेकिन अभी तक कोई भी अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई थी। दोस्तों, इसी मुद्दे को लेकर छत्तीसगढ़ के अंदर पेंशनर समाज छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष चेतन भारती जी ने सन 12 अगस्त 2021 को बिलासपुर हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर दिया, जिसकी लंबी सुनवाई के बाद सभी पक्षों को सुनने के बाद 1 अप्रैल 2026 को बिलासपुर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने पेंशनर्स के पक्ष में बड़ा फैसला देते हुए राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49(8) के तहत 120 दिनों के अंदर अंदर 6वें और 7वें वेतनमान के लंबित 59 महीने के एरियर्स राशि भुगतान करने के सख्त निर्देश जो है वो दिया गया। इसके बाद दोस्तों, छत्तीसगढ़ सरकार ने सिंगल बेंच के फैसले का पालन करने के बजाय उल्टा सिंगल बेंच के फैसले को डबल बेंच में चैलेंज करने का निर्णय लिया और अभी 2026 में डबल बेंच में एक याचिका दायर कर दिया, जिसकी सुनवाई के बाद बिलासपुर हाईकोर्ट के डबल बेंच ने भी पेंशनर्स के पक्ष को सही मानते हुए धारा 49 के आपसी सहमति वाले मुद्दे को सिरे से खारिज करते हुए 23 जून 2026 को पेंशनर्स के पक्ष में फैसला देते हुए सिंगल बेंच के फैसले को बरकरार रखते हुए राज्य सरकार को 120 दिनों के अंदर अंदर 59 महीने के एरियर्स राशि भुगतान करने वाले फैसले को ही स्टैंड करते हुए सरकार के डबल बेंच की याचिका को खारिज कर दिया। यानी कि बिलासपुर हाईकोर्ट के सिंगल और डबल दोनों बेंच के फैसले अनुसार राज्य सरकार को पात्र पेंशनर्स को 120 दिनों के अंदर अंदर, यानी कि सिंगल बेंच का फैसला 1 अप्रैल 2026 को जारी हुआ था, वहां से 120 दिनों के अंदर अंदर यानी कि 31 जुलाई 2026 तक 59 महीने के लंबित एरियर्स राशि का भुगतान करना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया है। दोस्तों, इसी मुद्दे को लेकर पेंशनर समाज छत्तीसगढ़ के पेंशनर्स अध्यक्ष चेतन भारती जी ने 26 जुलाई 2026 को छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर बिलासपुर हाईकोर्ट के निर्णय अनुसार पेंशनर्स को 120 दिनों के अंदर अंदर यानी कि 31 जुलाई 2026 तक 59 महीने के एरियर्स राशि भुगतान करने की अपील किया था। इसके बाद भी वित्त विभाग ने कोई संज्ञान नहीं लिया, जिसके बाद छत्तीसगढ़ पेंशनर समाज रायपुर के प्रदेश अध्यक्ष चेतन भारती जी ने इसी मुद्दे को लेकर अभी 5 दिन पहले ही 11 अगस्त 2026 को फिर से छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर बिलासपुर हाईकोर्ट के आदेश अनुसार पेंशनर्स को 59 महीने के लंबित एरियर्स राशि भुगतान के संबंध में आदेश जारी करने की मांग रखी थी। दोस्तों, इस ज्ञापन में संघ की तरफ से दूसरे पेज में यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि बिलासपुर हाईकोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा पात्र पेंशनर्स को 31 जुलाई 2026 तक भुगतान करने का आदेश जारी किया जाना था, लेकिन अब तक भुगतान करने का आदेश जारी नहीं किया गया है, जो कि बिलासपुर हाईकोर्ट के आदेश का अवमानना है। और छत्तीसगढ़ पेंशनर समाज के पत्रों का भी उत्तर नहीं दिया गया है, जबकि पंजीकृत संगठन के पत्रों का उत्तर देना चाहिए। इसके अलावा ये भी विचारणीय है कि बिलासपुर हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पेंशनरी भुगतान के लिए सहमति प्रथा को समाप्त कर दिया है। इसलिए छत्तीसगढ़ पेंशनर समाज रायपुर ने वित्त सचिव से फिर से अपील किया है कि बुजुर्ग पेंशनर्स को 59 महीने के लंबित एरियर्स राशि का भुगतान करने के लिए आदेश जारी किया जाए। और साथ ही साथ ये भी निवेदन किया गया है कि प्रदेश के पेंशनर्स के लिए 1 जनवरी 2026 से एरियर सहित 2% यानी कि 60% महंगाई राहत आदेश जारी करने की मांग भी रखी गई है। इसके अलावा दोस्तों आपकी जानकारी के लिए भी बता दूं कि मध्य प्रदेश के अंदर भी वहां के पेंशनर्स का भी 6वें वेतनमान के 32 महीने और 7वें वेतनमान के 27 महीने यानी कुल मिलाकर
वहां भी 59 महीने के एरियर्स लंबित है। इसलिए मध्य प्रदेश के पेंशनर संगठनों की तरफ से भी लगातार मांग चल रही है। दोस्तों, इसी मुद्दे को संज्ञान में लेकर पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष अमित कुमार सक्सेना जी ने बीते सप्ताह 5 अगस्त 2026 को मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव और वित्त विभाग के अवर मुख्य सचिव को ईमेल के माध्यम से स्मरण पत्र लिखकर 7वें वेतनमान के तहत 1 जनवरी 2016 से 31 मार्च 2018 तक के लंबित 27 महीने के एरियर्स राशि भुगतान करने की मांग रखी है। दोस्तों, पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन मध्य प्रदेश ने अपने स्मरण पत्र में लिखा है कि पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के पूर्व के संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें। छत्तीसगढ़ शासन ने 7वें वेतन आयोग का लाभ देने के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में गठित की गई समिति के द्वारा पेंशनर्स के लिए भी सरकारी कर्मचारियों के समान 1 जनवरी 2016 से पुनरुत्थित पेंशन लागू करने की अनुशंसा की थी। मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के द्वारा केंद्र सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के आधार पर सरकारी कर्मचारियों के समान पेंशनर्स के पेंशन भी 1 जनवरी 2016 से पुनरुत्थित तो की, लेकिन वित्तीय लाभ 1 अप्रैल 2018 से दिया गया, जो संविधान के अनुच्छेद 14 यानी कि समानता के अधिकार का उल्लंघन है। चूंकि 1 जनवरी 2016 से 31 मार्च 2018 तक के 27 महीने के पुनरुत्थित पेंशन के बकाया एरियर्स का भुगतान 10 वर्ष बाद भी नहीं होने के कारण मध्य प्रदेश के पेंशनर्स में भारी आक्रोश है। इसलिए पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से मध्य प्रदेश सरकार से अनुरोध किया गया है कि केंद्रीय 7वें वेतन आयोग की अनुशंसा अनुसार सरकारी सेवकों को दिनांक 1 जनवरी 2016 से दिए गए वित्तीय लाभ के अनुसार पुनरुत्थित पेंशन का दिनांक 1 जनवरी 2016 से दिनांक 31 मार्च 2018 तक 27 महीनों के रोके गए बकाया एरियर्स राशि का भुगतान आदेश जल्द जारी करके एसोसिएशन को अवगत कराने की अपील किया गया था। इसके अलावा 259 महीने के लंबित एरियर्स राशि मुद्दे पर मध्य प्रदेश के जिला शहडोल के वरिष्ठ पेंशनर्स रोहिणी प्रसाद गर्ग जी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को स्पीड पोस्ट के माध्यम से एक पत्र लिखकर 6वें और 7वें वेतन आयोग के लंबित 59 महीने के एरियर्स राशि का जल्द भुगतान करने की मांग रखी है। दोस्तों, रोहिणी प्रसाद गर्ग जी ने अपने पत्र में लिखा है कि मैं अगस्त 2004 में सेवानिवृत्त शिक्षक आपसे अनुरोध करता हूं कि आप विषय अंतर्गत 32 महीने और 27 महीने कुल मिलाकर 59 महीने के 6वें और 7वें वेतनमान के फिक्सेशन एरियर्स ब्याज सहित इनका हिस्सा 4,83,965 रुपए के आसपास बन रही है, उसका तत्काल भुगतान करने की मांग की है, क्योंकि इनको अपनी पौत्री कुमारी पल्लवी गर्ग की विवाह करना है। इसलिए रोहिणी प्रसाद गर्ग जी ने मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से निवेदन किया है कि आप मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में हर परिवार को आर्थिक सहयोग देकर विवाह संपन्न कराते हैं, पर मैं आपसे योजना का लाभ नहीं चाहता, बल्कि अपनी 20 वर्षों से जमा धनराशि को मांग रहा हूं। कृपया सहृदयता दिखाते हुए इस पर अविलंब यानी कि बिना देरी के भुगतान संबंधी आदेश जारी करें, क्योंकि धारा 49 की आपसी सहमति भी विलोपित हो चुकी है। तो दोस्तों, अब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के पेंशनर संगठनों की तरफ से 6वें और 7वें वेतनमान के लंबित 59 महीने के एरियर्स राशि की मांग तेज कर दी गई है। दोस्तों, इस महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है? क्या दोनों राज्यों के डबल इंजन सरकारों को जल्द से जल्द दोनों राज्यों के पात्र पेंशनर्स के लिए लंबित 59 महीने के एरियर्स राशि का आदेश जारी करना चाहिए अथवा नहीं? इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? नीचे आप कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी प्रतिक्रिया जरूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, आप आगे भी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर जगत से जुड़े इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर आप आगे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।